विश्वासी टीवी में आपका स्वागत है। मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ भाग 6। इस जीवन के कार्य अस्थायी कार्य हैं। भजन संहिता अध्याय 39 पद्य 4। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। भजन संहिता अध्याय 119 पद्य 19। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ। पृथ्वी पर हमारे जीवन के कार्य अस्थायी कार्य हैं। बाइबल ऐसे अनेक दृष्टांतों से भरी है जो पृथ्वी पर जीवन के संक्षिप्त, अस्थायी और अल्पकालिक स्वभाव की शिक्षा देती है। जीवन की व्याख्या एक धुंध, एक तेज धावक, एक सांस और एक धुएं के गुब्बार के रूप में की गई है। बाइबल कहती है, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आपको 2 सत्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, चूंकि जीवन बहुत छोटा है, अतः इसकी तुलना अनंत काल से करना। दूसरा, पृथ्वी सिर्फ एक अस्थायी निवास स्थल है। आप यहाँ अधिक देर तक नहीं रहेंगे, इसलिए इससे अधिक न जुड़े। परमेश्वर से मांगें कि वह आपकी सहायता करें कि आप पृथ्वी पर जीवन को वैसे ही देख सकें जैसे वे स्वयं देखते हैं। दाऊद ने विनती की थी, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। बाइबल में पृथ्वी पर के जीवन की तुलना बार बार विदेश के अस्थायी निवास से की गई है। यह आपका स्थायी निवास या अंतिम पड़ाव नहीं है। आप सिर्फ इसकी यात्रा पर हैं। आप पृथ्वी पर यात्री हैं। बाइबल में पृथ्वी पर हमारे अल्प प्रवास के लिए ये शब्द उपयोग किए गए हैं: तीर्थ यात्री, विदेशी, अजनबी, आगंतुक और यात्री। राजा दाऊद ने कहा, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ। पतरस ने कहा, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। कैलिफोर्निया में, जहां मैं रहता हूं, अनेक लोग विश्व के दूसरे स्थानों से काम करने आते हैं, किंतु वे अपने देश की नागरिकता नहीं छोड़ते हैं। यहां रहने के लिए उन्हें ग्रीन कार्ड रखना पड़ता है, जिसके कारण वे यहां के नागरिक न होने पर भी यहां कार्य कर सकते हैं। स्वर्ग की अपनी नागरिकता को याद रखने के लिए यह जरूरी है कि एक मसीही अपना आत्मिक ग्रीन कार्ड सदैव अपने पास रखें। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। मसीह यीशु के वास्तविक विश्वासी जानते हैं कि पृथ्वी पर उनके प्रवास के कुछ वर्षों के अतिरिक्त जीवन कुछ और भी है। आपकी पहचान अनंत काल में है, और आपका वास्तविक घर स्वर्ग में। जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं, तब आप पृथ्वी पर सब कुछ पाने की चिंता करना छोड़ देते हैं। यहाँ और अभी इस संसार के सिद्धांतों, प्राथमिकताओं और जीवन शैली को अपनाकर जीने के खतरों के बारे में परमेश्वर का रुख एकदम सीधा साधा है। जब हम संसार के प्रलोभनों से दिल लगाने लगते हैं, तो परमेश्वर उसे आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। बाइबल कहती है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सोचिए, यदि आपका देश आपको किसी शत्रु देश में अपने राजदूत के रूप में जाने के लिए कहे, तो संभवतः अपने लक्ष्य की पूर्ति और नम्र स्वभाव बनाए रखने के लिए आपको नई भाषा सीखनी पड़े और वहां के रीति रिवाजों और सांस्कृतिक मतभेदों को अपनाना पड़े। एक राजदूत के रूप में आप स्वयं को शत्रु से अलग नहीं कर पाएंगे। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको उनसे संपर्क भी स्थापित करना पड़ेगा और संबंध भी स्थापित करना पड़ेगा। किंतु यदि इस विदेश में आपको अच्छा लगने लगे और आपको उससे प्रेम हो जाए, तो आपकी निष्ठा और समर्पण में परिवर्तन आ जाएगा। राजदूत के रूप में आपकी भूमिका के साथ समझौता हो जाएगा। स्वदेश का प्रतिनिधित्व करने के बदले आप शत्रु के समान व्यवहार करने लगेंगे। आप देशद्रोही हो जाएंगे। बाइबल कहती है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। बात तो यह है कि अनेक मसीहियों ने अपने राजा और उसके राज्य दुहक की को धोखा दिया है।
उन्होंने मूर्खतापूर्वक ये मान लिया कि चूंकि वे इस धरती पर रहते हैं इसलिए ये धरती ही उनका घर है, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल स्पष्ट है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। परमेश्वर ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दी है कि हम अपने चारों ओर के मोह में न फंसे, क्योंकि वह सब अस्थायी है। हमें स्मरण कराया गया है और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। पूर्व शताब्दियों की तुलना में पश्चिमी देशों का जीवन उतना सुगम कभी भी नहीं रहा। हम लगातार मनोरंजन करते रहे, खुश रहे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। आज उपलब्ध मनमोहक आकर्षण, मंत्रमुग्ध मीडिया और मजेदार अनुभवों के साथ ये भूल जाना सरल है कि सुख की खोज ही ये जीवन नहीं है। हम जब केवल इतना याद रखते हैं कि जीवन एक परीक्षा, भरोसा और एक अस्थायी कार्य है, तो हमारे जीवन पर इन बातों का असर कम हो जाता है। हमारी तैयारी उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर की है और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मसीह यीशु के अनुयायियों के रूप में हम इस जगत में समस्याओं, दुखों और तिरस्कारों का सामना करते हैं, जो इस सत्य को बताते हैं कि पृथ्वी हमारा स्थायी निवास नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की कुछ प्रतिज्ञाएं क्यों अधूरी लगती हैं, कुछ प्रार्थनाएं क्यों अनुत्तरित लगती हैं और कुछ परिस्थितियां क्यों अनुचित लगती है। यह कहानी का अंत नहीं है। पृथ्वी के मोह से दूर रखने के लिए ही परमेश्वर हमें जीवन में पर्याप्त मात्रा में असंतोष और निराशा का एहसास होने देते हैं। अनंत काल के इस तरफ इस धरती पर हमारी लालसाएं कभी पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। पृथ्वी हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है, हमें उससे कहीं ज्यादा उत्तमता के लिए रचा गया है। एक मछली को सूखी भूमि पर रहना कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे जल में रहने के लिए बनाया गया है। एक पक्षी का उड़ना रोक दिया जाए तो वह कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेगा। पृथ्वी पर आप स्वयं को कभी भी संतुष्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इससे अधिक संतुष्टि के लिए बनाया गया है। आप यहाँ सुख भोग सकते हैं, किंतु वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। यह समझ जाना कि पृथ्वी पर आपका जीवन अस्थायी है, आपकी सोच एवं मूल्यों को परिवर्तित कर देगा। अनंत मूल्य आपके सभी निर्णयों में निर्णायक बन जाएगा, न कि अस्थायी मूल्य। जैसा कि C.S. लुइस ने कहा है, जो अनंत नहीं है वह अंततः बेकार है, बाइबल कहती है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जिस प्रकार संसार ये बताता है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का लक्ष्य संपत्ति या ख्याति अर्जित करना है, एक विनाशकारी गलती है। परिपूर्ण जीवन का भौतिक सुख से कोई संबंध नहीं है और परमेश्वर के प्रति निष्ठा जीवन या सेवकाई में सफलता का आश्वासन नहीं है। अस्थायी सफलताओं पर ध्यान मत लगाओ। पौलुस निष्ठावान थे, किंतु फिर भी उनका अंत बंदी गृह में हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले निष्ठावान थे, मगर उनका सिर काटा गया। लाखों निष्ठावान विश्वासियों को शहीद होना पड़ा। उन्होंने सब कुछ खो दिया, या जीवन के अंत में उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी न था, किंतु जीवन का अंत नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में महान विश्वासी नायक वो नहीं है जिन्होंने जीवन में अपार संपत्ति, सफलता और अधिकार अर्जित किया है, परंतु वे हैं जो इस जीवन को अस्थायी कार्य समझकर विश्वास के साथ सेवकाई करते और अनंत काल में अपनी प्रतिज्ञा किया हुआ इनाम पाते हैं। बाइबल हमें परमेश्वर की ख्याति के बारे में बताती है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। पृथ्वी पर आपका जीवन आपकी पूर्ण जीवन कथा नहीं है।
अगले अध्यायों के लिए आपको स्वर्ग जाने तक प्रतीक्षा अवश्य करनी है। पृथ्वी पर विदेशी के रूप में जीने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। एक पुरानी कहानी जो बार बार दोहराई जाती है कि एक मिशनरी सेवा से अवकाश प्राप्त कर लौट रहे थे। जिस जलयान में वो थे उसी में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। उत्साहित भीड़, फौजी बैंड, लाल कालीन और पत्रकारों ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया, किंतु मिशनरी की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। आत्मग्लानि और कुढ़न से पीड़ित होकर मिशनरी परमेश्वर से शिकायत करने लगे। तब परमेश्वर ने प्यार से मिशनरी को स्मरण कराया, मेरे बेटे, तुम अभी घर नहीं पहुँचे हो। स्वर्ग में आपका प्रवेश आपके यह पुकारने के 2 सेकंड पहले नहीं होगा। मैंने उन वस्तुओं को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जो अस्थायी थी? मैं क्या सोच रहा था? मैंने इतना समय, शक्ति और नश्वर चिंताओं में व्यर्थ क्यों गवाया? जब जीवन कठिन हो जाता है, जब आप संदेह के कारण उतावले होते हैं, या जब आप यह सोचते हैं कि मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना उचित है या नहीं, तो याद कीजिए कि अभी आप घर नहीं पहुंचे हैं। मृत्यु के समय आप घर छोड़ेंगे नहीं, किंतु घर जाएंगे। अपने उद्देश्य के बारे में सोचना विचार करने का अंश, ये दुनिया मेरा घर नहीं है। याद करने योग्य पद्य है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद्य 18। सोचने योग्य प्रश्न, यह सत्य की धरती पर जीवन मात्र एक अस्थायी कार्य है, मेरे जीने की प्रणाली को किस प्रकार परिवर्तित कर सकता है? परमेश्वर आपको आशीष दे।